भारत से पंगे लेने के बाद देखिए किन दो देशों में दोस्ती बढ़ रही है। जी हाँ, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यानी दुश्मन का दुश्मन दोस्त। एग्जैक्टली दैट। इस दोस्ती के रंग क्या क्या हैं, आज बात उसी पर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात पाकिस्तान बांग्लादेश के दोस्ताने की। बांग्लादेश का पाकिस्तान की तरफ झुकाव हर दिन ज्यादा साफ दिखाई दे रहा है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के आउटस्टर के बाद और नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनिस के चार्ज लेने के साथ ढाका के इस्लामाबाद के साथ रिलेशंस एक नए दौर से गुजर रहे हैं। ये शिफ्ट इंडिया के ईस्टर्न सिक्योरिटी फ्लैंक और नॉर्थ ईस्ट के लिए सीरियस सिक्योरिटी चैलेंजेस पैदा कर सकता है। इस रीसेट का सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है बांग्लादेश का पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट्स खरीदने में पोटेंशियल इंटरेस्ट दिखाना। इसके अलावा स्टेट रन एयरलाइन बिमन बांग्लादेश एयरलाइंस 29 जनवरी से ढाका और कराची के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स दोबारा शुरू कर रही हैं। इससे दोनों देशों के बीच एक डेकेड से ज्यादा टाइम बाद नॉन स्टॉप एयर कनेक्टिविटी वापस आ जाएगी। तो फिर इन डेवलपमेंट्स का मतलब क्या है, इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा, इसमें इन दोनों देशों का क्या फायदा? हर सवाल का जवाब आज आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। बिमन बांग्लादेश एयरलाइंस जो कंट्री की नेशनल कैरियर है, 29 जनवरी से पाकिस्तान के कराची के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स रिज्यूम कर रही है। एयरलाइन ने बताया है कि शुरुआत में ये फ्लाइट्स हफ्ते में 2 बार होंगी, थर्सडे और सैटरडे को ढाका कराची रूट पर। फ्लाइट ढाका से शाम 8 बजे लोकल टाइम पर डिपार्ट करेगी और रात 11 बजे कराची पहुंचेगी। रिटर्न फ्लाइट कराची से रात 12 बजे निकलेगी और सुबह 4:20 पर ढाका पहुंचेगी। अब तक दोनों देशों के बीच ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स को दुबई या दोहा जैसे लोकेशंस के थ्रू कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेनी पड़ती थी। इस वजह से जर्नी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाती थी। इस रूट को लेकर पाकिस्तानी अथॉरिटीज के साथ कई महीनों से डिस्कशंस चल रही थी। एक्चुअली इस प्लान की बात पहली बार पिछले साल अगस्त में उठी थी, जब पाकिस्तानी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इशाक डर ने ढाका विजिट किया था। अभी ये क्लियर नहीं है कि बिमन बांग्लादेश एयरलाइंस पाकिस्तान जाने के लिए इंडियन एयर स्पेस का यूज करेंगी या नहीं, क्योंकि सबसे शॉर्ट रूट सेंट्रल इंडिया से होकर जाता है। 6 जनवरी को दोनों देशों के एयरफोर्स चीफ्स इस्लामाबाद में एयर हेडक्वार्टर्स में पहली बार मिले। इस मीटिंग के बाद पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि बांग्लादेश ने JF-17 थंडर फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने में पोटेंशियल इंटरेस्ट दिखाया है। इससे दोनों कंट्रीज के डिफेंस टाइज और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दें कि JF-17 थंडर एक सिंगल इंजन लाइट वेट कॉम्बैट जेट है। इसे चाइना की चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने मिलकर डेवलप किया है। सबसे नोटेबल बात यह है कि पाकिस्तान ने पिछले मई में इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट के दौरान JF-17 जेट्स का काफ़ी एक्सटेंसिव यूज़ किया था। ऑपरेशन सिंदूर के रिजल्ट्स पर बात करते हुए इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल AP सिंह ने पिछले अक्टूबर में कहा था कि इंडिया ने पाकिस्तान के कम से कम 4 से 5 फाइटर एयरक्राफ्ट डाउन किए थे। इसमें ज्यादातर F-16 और JF-17 क्लास के जेट्स शामिल थे। पाकिस्तान के मिलिट्री प्रेस विंग ISPR के स्टेटमेंट के मुताबिक एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और उनके बांग्लादेशी काउंटरपार्ट के बीच JF-17 के प्रोक्योरमेंट पर बात हुई। ये एयरक्राफ्ट एक मल्टी रोल कॉम्बैट जेट है जो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया है। डिस्कशंस में ट्रेनिंग, मेंटेनेंस सपोर्ट और दोनों एयर फोर्सेस के बीच ब्रॉडर कॉपरेशन भी शामिल था। JF-17 पाकिस्तान के मेन डिफेंस एक्सपोर्ट्स में से एक रहा है। पाकिस्तान अभी अजरबैजान को 40 JF-17 जेट्स सप्लाई कर रहा है, जो $4.6 बिलियन के डिफेंस एग्रीमेंट का हिस्सा है। पिछले साल दिसंबर में पाकिस्तान ने रिपोर्टेडली लीबिया के सदाम खलीफा हफ्तार लेड लिबियन नेशनल आर्मी के साथ भी $4 बिलियन से ज्यादा का डिफेंस डील किया था। इसके तहत 16 JF-17 जेट्स और 12 सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट सप्लाई किए जाने हैं। लेकिन JF-17 का पास्ट काफ़ी ख़राब रहा है। यह एयरक्राफ्ट अब तक 4 क्रैशेस में इन्वॉल्व हो चुका है, जिसमें कम से कम 1 की डेथ हुई है। फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन के एविएशन सेफ्टी नेटवर्क के मुताबिक JF-17 थंडर क्रैशेस नवंबर 2011, सितंबर 2016, सितंबर 2020 और अगस्त 2021 में हुए थे। इसके अलावा जून 2024 में पाकिस्तान एयरफोर्स का एक JF-17 ब्लॉक 2 एयरक्राफ्ट पंजाब प्रोविंस के झांग डिस्ट्रिक्ट में रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान क्रैश हो गया था। ये दोनों डेवलपमेंट्स पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ती बौनहोमी के सिर्फ लेटेस्ट एग्जांपल्स हैं। 2024 में हसीना के पावर से हटने के बाद दोनों देशों के बीच ट्रेड में भी शार्प राइज देखा गया।
अगस्त से दिसंबर 2024 के बीच पाकिस्तान बांग्लादेश ट्रेड 27% बढ़ा। दिसंबर 2025 तक इसमें ईयर ऑन ईयर 20% और इंक्रीज हुआ। इसके अलावा नवंबर 2024 में कराची से आने वाला एक कार्गो वेसल बांग्लादेश के साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर डॉक हुआ। ये 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद दोनों देशों के बीच पहला एवर डायरेक्ट मैरिटाइम कॉन्टैक्ट था। दोनों कंट्रीज ने ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट्स के लिए वीजा फ्री एंट्री पर भी एग्रीमेंट किया है। सितंबर 2024 में इस्लामाबाद ने अनाउंस किया था कि बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं बिना वीजा फी के। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट भी फास्ट ट्रैक पर आ गया है। मिड 2024 के बाद से 12 से ज्यादा सीनियर लेवल इंटरैक्शंस हो चुकी हैं। अप्रैल 2025 में फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स हुई, जो 15 साल में पहली बार हुई थी। अगस्त 2025 में पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर इशाक दर ने ढाका विजिट किया, जो 2012 के बाद उनका पहला विजिट था। डिफेंस फ्रंट पर भी एंगेजमेंट हुआ है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आर्टिलरी एम्यूनिशन की फ्रेश सप्लाई का ऑर्डर भी दिया हुआ है। लेकिन ये भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है? बांग्लादेश का पाकिस्तान की तरफ झुकाव ऐसे टाइम पर हो रहा है जब इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस डाउनटर्न में है। रिसेंटली दिल्ली ने यूनिस एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्री में हिंदूज की सेफ्टी को लेकर क्रिटिसाइज किया है। ढाका ने इस चार्ज को रिजेक्ट किया है। लेकिन दिल्ली के लिए सबसे बड़ा कंसर्न एक प्रो पाकिस्तान बांग्लादेश है। ढाका पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ऑर्बिट में फिसलता हुआ दिख रहा है। इससे इंडिया के ईस्टर्न सिक्योरिटी फ्लैंक और नॉर्थ ईस्ट के लिए सीरियस सिक्योरिटी चैलेंजेस खड़े हो सकते हैं। पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव वही इन्फ्लुएंस वापस लाना है जो 1971 से पहले उसके पास था, जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। यह अलाइनमेंट इंडिया के खिलाफ एक डिप्लोमेटिक काउंटरवेट का काम कर सकता है। इससे सिक्योरिटी चैनल्स दोबारा खुल सकते हैं जो बॉर्डर एरियाज में मिलिटेंसी जैसे एंटी इंडिया एक्टिविटीज को फैसिलिटेट कर सकते हैं। इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस पहले से ही स्ट्रेन है। जूट इंपोर्ट पर कर्ब्स और पावर डील्स की रिव्यू ने इस पिवट को और भी तेज कर दिया है। एनालिस्ट मानते हैं कि इससे पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ एक ईस्टर्न फ्लैंक मिल रहा है। पॉसिबल है कि चाइना का बैकिंग भी हो। वैसे भी CPEC 2.0 की चर्चा भी चाइना ने पाकिस्तान के साथ छेड़ ही दी है, जब से वेनेजुएला उसके हाथ से निकला है। जब से अमेरिका ने वेनेजुएला पर हक जमाया है, चाइना वापस पाकिस्तान की तरफ मुड़ चुका है। पर यह बॉर्न होमी बांग्लादेश के अंदर जिहादिस्ट नेटवर्क्स के थ्रू इंटरनल इंस्टेबिलिटी का रिस्क बढ़ा सकती है। ये भारत की सुपीरियर मिलिट्री और इकोनॉमिक पोजीशन को चैलेंज नहीं कर पाती। इकोनॉमिक एसिमेट्री पाकिस्तान के फेवर में है, लेकिन स्केल अभी भी मॉडेस्ट है। हिस्टोरिकल स्कार्स भी इस रिलेशनशिप की लॉन्गेटिविटी पर सवाल उठाते हैं। ऐसे में ये बात तो साफ है कि भारत फिलहाल दुश्मनों से ही घिरा हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या चीन। और अब स्थिति अलर्ट रहने की है और वेट एंड वॉच की है। यह है ABP लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।